हेलो, हाउ आर यू गाइस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक अलग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जो फील्ड एकदम नई है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में उस फील्ड के ऊपर बहुत ही ज्यादा बूम होने वाले है और आपको जॉब्स की बहुत सारी एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जहाँ दोस्तों हम बात करें डेटा साइंस के बारे में, जहाँ पे आपको डेटा साइंटिस्ट के तौर पर आपको यहाँ पे जॉब मिलने वाली है। अब इस वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे ये डेटा साइंटिस्ट क्या होता है। यहाँ पे अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपके लिए एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपके लिए अवेलेबल इंस्टीट्यूट्स कहाँ पे होंगे, उनकी अप्रोक्स फी क्या होगी और ये डेटा साइंस होता क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। साथ ही अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो उनकी सैलरी भी कितनी होगी, ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। So without wasting of time, let's start the video. दोस्तों, डेटा साइंटिस्ट, इसके नाम से आपको मालूम पड़ेगा कि साइंटिस्ट क्या करते हैं दोस्तों, अलग अलग प्रकार के कुछ अलग अलग टाइप्स के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, अगर बन गए हो तो आपको यहाँ पे जो डेटा होता है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। अब आपके माइंड में दोस्तों ये आएगा कि डेटा क्या होता है दोस्तों। सो दोस्तों, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कि अपने मोबाइल में अमेजोन का एप्लीकेशन सबके मोबाइल में होगा, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी मोबाइल लेना है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन ओपन करते हो और जो मोबाइल चाहिए वो हम वहां पे सर्च करते हैं, ठीक है। अब अपना एप्लीकेशन हम बंद करके जब दोबारा उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने ढेर सारी की मोबाइल की एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आ जाती है, ठीक है। हमने सर्च नहीं किया होता, फिर भी ऑटोमेटिकली फिर से अमेजन हम ओपन करते हैं तो अपने सामने फिर से मोबाइल की लिस्ट आ जाती है। सो हमने सर्च नहीं किया होता तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, क्योंकि अमेजोन ये देखता है कि इस बंदे को मोबाइल खरीदना है, ठीक है। सो अगर इस बंदे के सामने हम मोबाइल के एडवर्टाइज डालेंगे तो हमारा सेल आउट ज्यादा होगा, ठीक है। सो और उसी मोबाइल में अगर आप कोई दूसरा एप्लीकेशन जहां पे एड्स रन होते हैं, अगर हम ऐसा एप्लीकेशन ओपन करेंगे जैसे कि OLX होता है, उसी मोबाइल पे अगर हम OLX ओपन करेंगे तो OLX में भी आपके अमेजोन को एडवर्टाइज दिखाई देगी, उसी मोबाइल की एडवर्टाइज आपको वहां पे दिखाई देगी। सो एक क्यों होता है दोस्तों, मालूम है, ये सब डेटा साइंस की वजह से होता है। क्योंकि डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो भी मतलब अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने मोबाइल पे या फिर लैपटॉप में आप फेसबुक ओपन करते हैं, व्हाट्सएप ओपन करते हैं। सो ये सब कुछ डेटा होता है और डेटा साइंटिस्ट कलेक्ट करते हैं और उसे सेग्रीगेशन करते हैं। सेग्रीगेशन के बाद उनको पता चलता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को इस बारे में जानकारी चाहिए। सो जब हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते, जो हमें जो जानकारी चाहिए वही हमारे सामने ओपन होके आ जाती है। ऐसा कुछ क्यों होता है, डेटा सेग्रीगेशन के बाद हमें वो जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। सो ये सब मतलब डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, आइदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इट इज द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, इट इज द फॉर्म्स ऑफ पिक्चर्स, किसी भी फॉर्मेट में डेटा हो सकता है। तो सिंपल यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है, जो दुनिया भर का जो भी डेटा हम यूज करते हैं, जो अदर पर्सन यूज करते हैं, उसे कलेक्ट करना और कलेक्ट करके उसे पर्टिकुलर सेगमेंट में उसे डिवाइड करना, यानी कि उसको सेग्रीगेशन करना, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं डेटा साइंटिस्ट, उसको कंपनी को क्या फायदा होगा, ठीक है। सो इसके दोस्तों कंपनी की जो पर्टिकुलर कंपनी जो डेटा सेग्रीगेशन करती है उसको कंपनी की सेल ज्यादा होती है और उनको प्रॉफिट ज्यादा होता है। सो एक ओवरऑल रोल मैंने आपको बता दिया डेटा साइंटिस्ट का रोल क्या होता है, ठीक है। सो अब बात करते हैं हम यहाँ डेटा साइंटिस्ट कैसे बनेंगे। सो दोस्तों, अगर डेटा साइंटिस्ट आपको बनना है तो आपको 12 के बाद यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स रखा है तो आप यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए मैथमेटिक्स बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज है इंडिया में जैसे कि IITM, IIST, जो कि आफ्टर 12 डायरेक्टली डेटा साइंस की बैचलर डिग्री प्रोवाइड करते हैं, जिसकी फीस लगभग 2 लाख से लेकर 6 लाख तक यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इंडिया में नहीं, अब्रॉड आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगा। सैलरी की भी हम इसके बाद डिस्कस करने वाले। अगर आप इतनी
पेड कर रहे हैं तो इसकी सैलरी भी बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक है, सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, कोई भी पार्ट मिस आउट मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने बीएससी 12th के बाद बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी अगर आपको डेटा साइंटिस्ट ही बनना है तो आप 12th के बाद जो स्पेशल बीएससी कोर्सेज होते हैं डेटा साइंस में वो कर सकते हैं, या फिर अगर आपने बीएससी मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर किसी आईटी या फिर बीटेक में कर रखी हो तो आपको यहाँ पे एडवांटेज मिल सकता है। और अगर इसी सब्जेक्ट में आपको एमएससी भी करी है तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस और सैलरी के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा होने वाले हैं। ठीक है, अब डेटा साइंटिस्ट अगर आपके पास उसके अलावा भी कोई स्किल है, मतलब आपका मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स का जो एल्गोरिदम है वो अच्छा है, आपको डेटा सेग्रीगेशन करना आता है, डेटा कलेक्ट करके उसमें से आंसर निकालने की मतलब आपके टैलेंट है आपके पास, तो आप यहाँ पे जरूर यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर मशीन लर्निंग भी आपको आती है, अब मशीन लर्निंग क्या होती है उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आने की कोशिश वहां पे जरूर करूंगा। मतलब मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग के बारे में अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो डेटा साइंटिस्ट है वो कौन सी कंपनी वहां पे आपको हायर करेगी। तो दोस्तों मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको जो कंपनी दिखाई दे रही है वो सभी डेटा साइंटिस्ट की, उनको बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, वो अभी बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट यहाँ पे हायर कर रही है। अगर आपने बीएससी या फिर एमएससी की है आइदर इन डेटा साइंस और मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी या फिर बीटेक, एमटेक कर रखा है तो आपको यहाँ पे चांस हो सकता है डेटा साइंटिस्ट बनने का। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ मतलब बीएससी और एमएससी के साथ साथ अगर आप अपना जो स्किल है वो रेगुलरली अपडेट करते, जैसे कि अगर आपने पाइथन का कोर्स किया है या फिर पाइथन में कोई डिग्री ली है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है, या फिर आर एक लैंग्वेज का कोर्स है अगर आपने वो किया है तो आपके यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है डेटा साइंटिस्ट बनने के। ठीक है, अगर उसके साथ अगर जो भी लैंग्वेजिंग होती है मतलब C++, जावा, .NET, जो कुछ लैंग्वेजेस होती है उसके ऊपर आपकी कमांड है तो भी आप यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। और दोस्तों जो भी स्किल आपने मतलब जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसे आपके अपने टीम के सामने शेयर करने के लिए, उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ आपकी जो इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी है वो भी अच्छे होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा क्लाइंट्स होते हैं डेटा साइंस के, जो कि कंपनी इंडिया में ज्यादातर उनके क्लाइंट्स यूएस और यूके बेस्ड होते हैं। उधर से जो ज्यादा डिमांड आती है, इसलिए इसके लिए आपको इंग्लिश आना जरूरी है। स्पोकन इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ की सैलरी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे अगर आप फ्रेशर, अब यहाँ पे देखिए कौन सी कंपनी, मैंने कंपनी तो आपको बता दी है। अब अगर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे मार्केटिंग सेक्टर हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, या फिर टेलीकॉम सेक्टर हो, या फिर हेल्थ केयर सेक्टर में एज ए डेटा साइंटिस्ट आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। इस फील्ड के अनुसार आपकी जो सैलरी है वेरी हो सकती है, लेकिन जैसे कि अगर आप ग्लासडोर एक वेबसाइट है वहां पे कुछ कंपैरिजन किया जाता है, रिव्यू दिए जाते हैं कंपनीज के बारे में, उनके सैलरीज के बारे में। अगर हम वहां से हम जाते हैं तो आपको यहाँ पे लगभग अगर आप फ्रेशर है तो आपको यहाँ पे मिनिमम सैलरी 5 लाख से लेकर 7 लाख पर ईयर तक आपकी सैलरी यहाँ पे मिल सकती है। और अगर आपके पास पाइथन या फिर आर जैसे कुछ स्किल सेट होते हैं, उनकी नॉलेज है, उनकी आपके पास कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो आपकी यहाँ पे पर एनम जो सैलरी आने वाले हो 10 लाख से भी ऊपर आपको यहाँ पे सैलरी मिल सकती है इंडिया में दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मैं आपको इस वीडियो के जरिए आपको आज यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप अपना करियर एक अच्छे प्लेटफॉर्म के जरिए करना चाहते हैं तो आप एक डेटा साइंटिस्ट का जॉब चुन सकते हैं अभी से। अगर आप 12th में तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, दोस्तों इस डेटा साइंटिस्ट का एक ओवरऑल जो है मैंने आपको बता दिया, और इसके ऊपर आपको डीप में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, और भी कुछ यहाँ पे बारे में मैं आपको जानकारी देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। अगर फिर भी कोई डाउट्स आपके मन में रहते तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।